बोलने पर सिद्धू मूसेवाला से भी ज्यादा बुरा हाल करने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं मूसेवाला हत्याकांड पर, जहां पर सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी मिली है और ये धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। और ये कहा गया है कि अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो सिद्धू मूसेवाला से भी बुरा हाल होगा। तो यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी धमकी दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये धमकी दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी दी गई है। ज्यादा बोलने पर सिद्धू मूसेवाला से भी ज्यादा बुरा हाल करने की धमकी दी गई है। तो पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मूसेवाला हत्याकांड में जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से गोल्डी बरार का नाम सामने आता है जो इस पूरी हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। अब उनके पिता को भी धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि ज्यादा बोला तो सिद्धू मूसेवाला से भी बुरा हाल होगा। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी उसके बाद गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का एक बड़ा अभियान चला था, जिसमें कई गैंगस्टरों को जो जेल में बंद थे उनके ऊपर भी नकेल कसी गई। साथ ही जगरूप रूपा और उसके साथी को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता को लगातार धमकियां मिल रही थी। और इस बार तो मेल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मार्फत ये कहा गया है कि उनके गुर्गों ने ये मेल को भेजा है और इस मेल में साफ तौर पर धमकी दी गई है कि उनके पिता को सीधे कहा गया है कि आपने जिस तरह से हरकतें की हैं और जिस तरह से आप लगातार प्रेशर बना रहे हो गैंगस्टरों के खिलाफ, तो उस पूरे मसले पर आपके बेटे को जिस तरह से मारा था हम तुम्हें भी इसी तरह से मारेंगे और पूरा नाम निशान मिटा देंगे। इस तरह की धमकी जो है उस मेल के जरिए की गई है और एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सिद्धू मूसेवाला के पिता पुलिस के पास इस पूरे मामले को लेकर गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जो आगे की कार्रवाई होगी उसमें ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये मेल कहां से आई थी, किस जरिए से आई थी। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये हम लेटर आपको दिखा रहे हैं जो धमकी दी गई है, मेल के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसमें लिखा है कि मूसेवाला के पिता को धमकी दी गई है, जिसमें भाषा भी काफी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो हम देख पा रहे हैं। ऐसे में अब सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पुलिस को पूरा मामला बताया है और दबाव बनाने की कोशिश है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी दीपक जानकारी दे रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की गई है, पुलिस एक्टिव मोड में आई है, उसके बाद एनकाउंटर में कई सारे गैंगस्टर्स को मारा गया, उसके बाद अब यहाँ पर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मेल के जरिए ये धमकी दी गई है जो न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। बिहार के आरा में हुई तेज बारिश ने सदर अस्पताल प्रशासन की पोल खोल दी। इमरजेंसी समेत पूरे परिसर में पानी घुस गया। हालांकि मौसम बदला और बारिश हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अस्पताल परिसर में लबालब पानी भर गया। इमरजेंसी विभाग में बारिश का पानी भर जाने से मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इमरजेंसी विभाग के ट्रायल्स कक्ष में बारिश का पानी भर जाने से स्वास्थ्य कर्मियों के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई। परिसर में रखा सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया। देखते ही देखते डॉक्टर रूम समेत मरीजों के कमरे में भी पानी भर गया, जिसके कारण काफी देर तक डॉक्टर से लेकर मरीज और उनके परिजन हलकान रहे। सदर अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। पानी भर जाने के कारण इलाज का काम ठप हो गया। खबर है कि थाईलैंड की एक यूट्यूबर लोगों के करीब 400 करोड़ रुपए ऐंठ कर फरार हो गई। नथवन खोंचैक नाम की ये यूट्यूबर पर आरोप है कि उन्होंने अपने सब्सक्राइबर से अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करवाई और ये दावा किया कि वो उस रकम को 6 महीने में 30% बढ़ाकर उन्हें लौटा देंगी। और लोग इस मशहूर यूट्यूबर नथवन खोंचैक के झांसे में आ भी गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस यूट्यूबर ने अपने रहन सहन से लोगों को इस कदर प्रभावित कर दिया था कि उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन हुआ इसके उलट। नथवन खोंचैक के सब्सक्राइबरों को झटका तब लगा जब अचानक इस यूट्यूबर के सभी अकाउंट ब्लॉक हो गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस से शिकायत की, जिससे पता चला कि नथवन खोंचैक लोगों के $55 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 400 करोड़ रुपए लेकर गायब हो चुकी हैं। और उन्होंने अच्छा रिटर्न देने के नाम पर केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। बताया गया कि इस बात की जानकारी मिलते ही 100 से ज्यादा लोग पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंच गए, जिसके बाद थाईलैंड पुलिस ने पिछले हफ्ते नथवन खोंचैक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। कहा जा रहा है कि YouTube पर करीब 8.5 लाख सब्सक्राइबर रखने वाली नथवन खोंचैक ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़ी हैं और अगर लोग उनके जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो उन्हें काफी मुनाफा दिला सकती हैं। उनके इसी जाल में लोग फंस गए और करीब 6000 से ज्यादा लोगों ने उन्हें अच्छा रिटर्न मिलने के लालच में पैसे दे दिए। कहा जा रहा है कि मई में इस यूट्यूबर ने बताया कि जिस ब्रोकर के जरिए वो ये काम कर रही थी, उसके ट्रेडिंग अकाउंट को मार्च से उसने ब्लॉक कर दिया है।
लेकिन उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि वो उनका पैसा वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मई के बाद से वो यूट्यूब पर कम दिखाई दी और अचानक फरार हो गए।